हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज है क्लास सेकंड ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। आज हम करेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रेन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? एक तो यह आता कि कोई ट्रेन जा रही है और एक पोल या फिर एक सेकंड रुकना, कैसे आते हैं? कोई ट्रेन जा रही है, या तो कोई पोल होगा या कोई पर्सन होगा, ठीक है, उसको कितने टाइम में कवर करेगी। ठीक है, एक दूसरा आता है कि एक ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन आ रही है, तो एक दूसरे को कितने देर में कवर कर लेंगे। फिर आता है कि एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज है, ठीक है, तो उसको क्रॉस करने में उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो हम क्वेश्चंस की मदद से समझेंगे धीरे धीरे कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 16 seconds. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो, कोई ट्रेन है, वो जा रही है, किसको क्रॉस कर रही है? एक टेलीग्राफ पोस्ट को। टेलीग्राफ पोस्ट मतलब कोई खंबा है, तो उसको ट्रेन कैसे कवर करेगी? जब यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी कवर करना, और जब ऐसे पहुँच जाएगी तो वो अपने पूरा जो पोल है उसको कवर कर लेगी। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? यहाँ से लेके पोल से लेके यहाँ तक, तो ये कितनी लेंथ है? ये हमारी ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, जैसे मान लो ये ट्रेन है और यहीं पे पोल है, ठीक है, तो यहाँ से कवर करना स्टार्ट करेगी और कब ख़त्म कर देगी? जब इसका जो टेल पॉइंट है वो यहाँ तक आ जाएगा, मतलब ट्रेन ऐसे होगी। ठीक है, तो अब ट्रेन कहाँ आ गई? यहाँ पे। तो इसने डिस्टेंस कितना चला? डिस्टेंस इसके फेस ने यहाँ से स्टार्ट करा था और यहाँ तक चला, तो ये लेंथ कितनी आ गई? ये हमारी ट्रेन की लेंथ आ गई है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस चला होगा वो कितना चला होगा? जो हमारी ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 240 मीटर। ठीक है, और जो हमारा टाइम है वो कितना दे रखा है? 16 सेकेंड्स। हमें क्या निकालना है? स्पीड। स्पीड होते है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो कितना आ गया? 240 अपॉन में 16। 8 से कट करेंगे 30, और यहाँ पे कितना आ गया? 8 से कट करा 2, और ये 15 मीटर पर सेकेंड है। ये क्यों? क्योंकि ये मीटर था, ये सेकेंड है। इसको अगर हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो इसको 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 ज़ा 18 3 ज़ा 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर टेक्स 10 सेकेंड टू क्रॉस अनदर ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। देखो एक ट्रेन यहाँ से चली, एक ट्रेन यहाँ से चली, ठीक है, तो जो हमारी स्पीड होंगी, मान लो S1 S2 दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक है, पहले वाले की कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की दे नहीं रखी, हमें वही बताना है। देखो, एक ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर, दूसरी ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, और टाइम कितना लगा है? 10 सेकेंड। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा वो अब कितना होगा? डिस्टेंस, मान लो एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन ये है, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। कब क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे? जब उनका फेस एक लाइन में होगा, और कब ख़त्म करेंगे? जब उनकी टेल एक लाइन में होगी। मतलब ऐसे है, तो अब ये ऐसे हो गए। ठीक है, ये वाली ट्रेन यहाँ पहुँच गई और ये वाली ट्रेन यहाँ पहुँच गई, और इनकी टेल अब एक पॉइंट पे आके मिल गई। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा? तो एक ने तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा, दूसरे ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा। अगर हम दोनों को मिलाएं तो ये कितना आ जाएगा? दोनों ट्रेन की जो कंबाइंड लेंथ होगी। ठीक है, मतलब 150 मीटर प्लस में 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 250 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना आ गया? 10 सेकेंड। अब हमें निकालनी है स्पीड। देखो, सेकंड वाले की हमें स्पीड निकालनी है,
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड क्या होगी इसमें? S1 प्लस S2 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 250 मीटर है और टाइम हमारा 10 सेकेंड है। इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो S1 कितनी है? 30, S2 इक्वल्स टू 5 से कट करेंगे 50 और ये आ जाएगा 5 8 40 90। तो S2 कितना आ जाएगा? 90 माइनस 30 कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अ ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 30 किलोमीटर्स इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। देखो डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। एक टाइम पे स्पीड मान लो S1 है और दूसरे टाइम में स्पीड कितनी है? S1 प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 hours, ठीक है। चलो, डिस्टेंस का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे ना टाइम का फॉर्मूला यूज़ होगा क्योंकि हमारे पास टाइम का डिफरेंस दे रखा है ना। अगर हम इसका टाइम निकाल लें और इसका टाइम निकाल लें, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास 2 hours आ जाएगा। कैसे होगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 300 पहली बारी में S1 और दूसरे वाले में 300 अपॉन में S1 प्लस में 5। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2, ठीक है। हमें ये इक्वेशन अब सॉल्व करनी है। ये मिटा देते हैं ऊपर वाला क्योंकि हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। चलो, 300 अपॉन में S1 माइनस 300 अपॉन में S1 प्लस 5 इक्वल्स टू 2। इसको भी मिटा देते हैं। अब देखो, अब LCM क्या आएगा? S1 इंटू में S1 प्लस में 5, यह आ जाएगा 300 S1 प्लस 5 माइनस में 300 S1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये डिनोमिनेटर को अगर हम उस साइड लेके जाएं, इस वाले को, एक सेकेंड, इस वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। 2 S1 इंटू S1 प्लस में 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300 S1 प्लस में 1500 माइनस 300 SI इक्वल्स टू 2S स्क्वायर S1 स्क्वायर प्लस में 10 S1, ठीक है। 300 से 300 गया, ये आ गया 1500 इक्वल्स टू 2S1 स्क्वायर प्लस में 10 S1। 1500 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2S1 का स्क्वायर प्लस में 10 S1 माइनस में 1500 इक्वल्स टू 0। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 नंबर ऐसे सोचो जिनका मल्टीप्लाई करके 1500 आ जाए और सम कर माइनस 1500 आ जाए और सम करके कितना है? प्लस का 10। चलो, ठीक है। तो 1500 में कौन से दो ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा जिसमें जो सम है वो 1500 नहीं 3000, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना। काम करो, नहीं तो 2 से कट कर लो, 5 आ गया यहाँ पे आ गया 750 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया S1 स्क्वायर प्लस 5S1 माइनस में 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब कितना चाहिए हमें चाहिए अब 750। कोई ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 750 आए और जो हमारा सम है वो कितना आ जाए 750 और जो हमारा सम है वो 5 आ जाए। तो हम 25 और 30 ले सकते हैं, ठीक है। प्लस का 25 और माइनस का प्लस का 30 और माइनस का 25, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 750 ही आएगा। तो S1 स्क्वायर प्लस 30 S1 माइनस 25
S1 माइनस 750 इक्वल्स टू 0। यहाँ से S1 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, S1 प्लस में 30 माइनस में 25 S1 ब्रैक माइनस में प्लस में 30 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएंगे S1 माइनस 25 और S1 प्लस में 30 इक्वल्स टू 0। तो इससे S1 की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा 25 और एक आएगा माइनस का 30। तो स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, तो S1 हमारी कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस 220 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो चाहे ट्रेन हो, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस उसका कितना आ जाएगा, दोनों का मिला के। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 280 प्लस में 220 005। तो 500 मीटर उसका डिस्टेंस आ गया, 500 मीटर या फिर आधा किलोमीटर। ठीक है, अब 60 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 3 यहाँ पे 20 ये आ जाएगा 100/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड कितनी आ गई, 100/3। चलो 100/3 आ गई। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 500 अपॉन में 100 अपॉन में 3, तो 5 × 3 कितना आ जाएगा, 15 सेकेंड्स। ठीक है, 15 सेकेंड्स आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 500 मीटर उसकी लेंथ आ गई। 60 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, अच्छा 6 से करा ना, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50/3, 150 सेकेंड्स आएगा ऐसे। तो एक सेकेंड रुकना, दोबारा करते हैं इसको एक बार। डिस्टेंस टोटल कितना आ गया, 280 प्लस में 220 हमारा 500 मीटर। स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से कट करा, 3 आया, यहाँ पे 10 आया, तो कितना आ गया, 50/3। ठीक है, 50/3 आ गया। स्पीड कितनी आ गई, 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है हमारा 500 अपॉन में 3, 10 × 3 कितना आ जाएगा, 30 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड 150 मीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। हाउ मच टाइम विल द फास्टर ट्रेन टेक टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी माइनस हो जाएगी। तो 54 में से कितना गया, 36, 14 में से 6 गए 8, 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये मीटर में दे रखा हो, टाइम हमें सेकंड में बताना है, तो 18 × में 5/18, 18 से 18 कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 350 मीटर। तो हमें निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस हमारा 350, स्पीड हमारी 5, कट करेंगे तो 70 सेकेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखो, ट्रेन अगर मैन को क्रॉस कर रही है तो कितना डिस्टेंस कर रही है, उसकी खुद की लेंथ। ठीक है, तो मैन को कितने में कर रही है, 18 सेकंड में, तो 72 को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 2 8 4 4 5 ज़ा, तो ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 20 और जो टाइम है हमारा वो कितना है, 18। तो जो ट्रेन की लेंथ है, ठीक है, ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 360। अब हमें बतानी है प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो उससे वो कैसे आएगी, यहाँ से। तो टोटल डिस्टेंस उसने जब प्लेटफॉर्म कवर करेंगे तो टोटल डिस्टेंस एक तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो 360 प्लस में प्लेटफॉर्म हमारा डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है
20 और टाइम है 30, तो P इक्वल्स टू 600 माइनस 360, आंसर आ जाएगा हमारा 240 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 60 मीटर लॉन्ग। ब्रिज हो, प्लेटफॉर्म हो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस उसकी लेंथ, तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 900 मीटर। ठीक है, अभी हमें स्पीड कन्वर्ट करनी पड़ेगी 5/18 से, 9 से कट करेंगे 10, 2, 5, तो कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, टाइम निकालना, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये आ जाएगा 25 से कट करेंगे तो 36, ठीक है 36 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन स्टार्ट्स एट सेम टाइम फ्रॉम पोजीशन पॉइंट ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर एंड मीट आफ्टर 12 आवर्स। आफ्टर देयर मीटिंग द फर्स्ट ट्रेन टेक 18 आवर्स टू रीच point B and the second train takes 8 hours to reach point A. What is the ratio of the speed of the first train to the second train? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका UGC में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलो देखो, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ट्रेन चली होंगी, ठीक है, मान लो दोनों यहाँ तक चली, ठीक है, ये ट्रेन मान लो P है, ये हमारी Q है, यहाँ पे मिले होंगे। इसके मिलने के बाद Q ट्रेन यहाँ पे गई और P ट्रेन हमारी यहाँ गई, ठीक है। उसके बाद जो द फर्स्ट ट्रेन टेक 18 आवर्स इसने लिए और दूसरे वाले ने कितने लिए 8 आवर्स। पहले दोनों ने बराबर लिए थे, 12 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा D1 है, ये हमारा D2 है, ठीक है। चलो देखो, जो D1 है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मान लो P की स्पीड 1 है, Q की स्पीड 2 है, यहाँ पे S2, यहाँ पे S1, डिस्टेंस 1 कितना आ जाएगा, S1 इंटू 12, ठीक है। और D2 कितना आ जाएगा, Q इंटू 12, सॉरी S2 इंटू 12, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, S1 इंटू में 12 प्लस में S2 इंटू में 12, ठीक है। अब ये देखो, ये तो जो D1 है, D1 ये S2 ने कितने में चला, Q ने कितने में चला, 8 घंटे में, और S1 ने कितना चला, 12 घंटे में, ठीक है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, देखो, तो जो S1 है वो क्या है, D1 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी है, सॉरी एक सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम 12, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, देखो सिंपल है, ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, Q वाली ट्रेन ने 8 घंटे में करा और P ने 12 घंटे में, तो ये डिस्टेंस तो इक्वल है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, S1 ने 12 में करा और S2 ने इंटू 8, तो जो S1 अपॉन में S2 कितना आ जाएगा, 8 अपॉन में 12। इसकी करने की ज़रूरत थी नहीं डिस्टेंस वगैरह की, डायरेक्ट हमारा इसी कंसेप्ट से हो जाएगा। 4 से कट करेंगे, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, तो स्पीड 1 और स्पीड 2 की रेशो कितनी आ जाएगी, 2:3, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोबारा समझा देता हूँ एक बार में, कोई ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। ट्रेन P चली, ट्रेन Q चली, 12 घंटे बाद दोनों किसी पॉइंट पे मिले। उसके बाद Q ने कितना टाइम लिया, Q ट्रेन ने 8 घंटे और इसने 18 घंटे, लेकिन पहले दोनों ने कितना लिया था, 12 घंटे लिया था, ठीक है। ये किसी स्पीड S1 से गई होगी, यहाँ पे भी S1, ये किसी स्पीड S2 से आई होगी, S2, ठीक है।
अब देखो ये वाला डिस्टेंस तो सेम है ना, ये वाला डिस्टेंस तो सेम है। इसने कितने में करा, S1 इंटू 12, इसने S2 इंटू 8, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल है। S1 इंटू में 12 इक्वल्स टू S2 इंटू में 8। S1 अपॉन में S2 कितना आ जाएगा, 8/12, 4 से कट करेंगे 2:3। ऐसे अगर हम इससे करें तो ये आएगा S1 इंटू में 18 इक्वल्स टू S2 इंटू में 12। तो S1 अपॉन में S2 कितना आ जाएगा, 12 अपॉन में 18, 6 से कट करेंगे 2/3, दैट इज़ 2:3। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम पुणे एंड दिल्ली एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट 80 km/h एंड 95 km/h। ठीक है, व्हेन दे मीट वन ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड 180 km मोर देन दी अदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पुणे। देखो इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, और इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, 180 किलोमीटर ज़्यादा। तो अगर हम इस स्पीड का डिफरेंस ले, ठीक है, और इस डिस्टेंस के साथ उसको कंपेयर करें तो टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास। देखो स्पीड का डिफरेंस कितना है, 15 km/h, 15 km/h। ठीक है, 15 km/h में टाइम है नहीं, सॉरी स्पीड है ये, 15 किलोमीटर में ज़्यादा में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 180 किलोमीटर। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 180/15 कितना आ जाएगा, 3 से कट करेंगे 5, 60, ये आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो ट्रेन कितनी चली है, 12 आवर्स चली है। ठीक है, टाइम कितना आ गया, 12 आवर्स। अब जो स्पीड होगी वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब इधर से और इधर से, जो हमारी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 95 प्लस में 85, 175, ये उनकी स्पीड है। और चलें कितने हैं, 12 घंटे। तो जो हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम, तो 175 इंटू में 12। ठीक है, 175 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और 15, 1 कैरी 3, 175, 0 0 1 1 1 2, 2100 किलोमीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखो दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। एक ट्रेन ने कितना चला, 180 किलोमीटर ज़्यादा चला पूरी जर्नी में, और उसकी पूरी जर्नी में स्पीड कितनी ज़्यादा थी, 15 km/h। तो 180 उसने 15 km/h की स्पीड से कितना टाइम लिया होगा, 12 घंटे। ठीक है, तो ओवरऑल जर्नी का टाइम हमारे पास आ गया 12 घंटे। टोटल हमारी जो स्पीड थी वो दोनों को ऐड करके 175। तो हमारा जो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमारी 175, टाइम हमारा 12 आवर्स। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस A and B is 570 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट from A at 50 km/h at 6 AM and other train start from B at 80 km/h at 7 AM towards each other, at what time will they meet। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जैसे ये 6 बजे चली है, 7 बजे चली है, तो इसको 50 किलोमीटर आगे से काउंट करना। ठीक है, यहाँ से काउंट करना, इसमें से 50 किलोमीटर आप कम कर देना डिस्टेंस। ठीक है, तब जो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा ये 520 किलोमीटर आ जाएगा दोनों ट्रेन के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में करना क्या आया। तो आज वाली क्लास में इतना ही, कल हम करेंगे बॉटम स्ट्रीम के क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलेंगे कल। थैंक यू।